हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है आपका अपना यूट्यूब चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल, और आपके अपने चैनल पर इस खास और नए वीडियो के साथ आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं वैसे शिक्षक साथी जिनका ट्रांसफ़र हुआ है, और वह ट्रांसफ़र चाहे अंतर जिला हुआ हो या जिले के अंदर ही हुआ हो, यानी जो स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू हुई है, जो पहले सॉफ्टवेयर के माध्यम से होना शुरू हुआ है, आगे म्यूचुअल भी होने वाला है। तो ये जो लगातार सॉफ्टवेयर के माध्यम से ट्रांसफ़र होते आ रहा है, तो इसमें दो तरह के जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं। एक हो रहा है जिले के अंदर, तो जिला के अंदर भी जिनका ट्रांसफ़र हुआ है, और एक हो रहा है अंतर जिला, यानी जिनका जिले से बाहर ट्रांसफ़र हो रहा है, जहां कार्यरत थे उस जिले से दूसरे जिले में, अपने जिले में फिर से जो जा रहे हैं। तो चाहे आपका ट्रांसफ़र किसी भी फेज में हुआ हो, और आपका जिले के अंदर हुआ हो या जिले के बाहर हुआ हो, कुछ काम करने आपको आवश्यक हैं, और वह काम यदि आप नहीं करते हैं तो आपका वेतन आना बंद हो जाएगा। और वेतन कैसे आपका आएगा, और वेतन फिर से जहां आप ज्वाइन किए हैं जिले के अंदर ही आपका विद्यालय बदला है, या जिले से बाहर आप अंतर जिला ट्रांसफ़र होकर के गए हैं, तो कौन सी प्रक्रिया आपको अपनानी है ताकि आपका वेतन फिर से सुचारू रूप से आता रहे, उसी संदर्भ में बात करने वाला हूं। तो वीडियो खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी आप तक पहुँचती रहे। तो जिन भी शिक्षक शिक्षिकाओं का ट्रांसफ़र हुआ है, उनके लिए जो प्रक्रिया है उसके बारे में आइए हम लोग देखते हैं। यह पत्र है जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्वी चंपारण कार्यालय का, लेकिन यह उदाहरण के तौर पर मैं नियम बताने वाला हूं, लेकिन पूरे बिहार में हर जिले में यही नियम लागू होगा, और सभी जिलों में पत्र निकलने शुरू हो गए हैं। कागजात के तौर पर आप देखेंगे तो कहीं एक डॉक्यूमेंट कम लगेगा, कहीं एक डॉक्यूमेंट अधिक मांगा जाएगा, लेकिन जो पूरी प्रक्रिया होगी इसी के इर्द गिर्द होने वाला है। तो यह पूरे बिहार से संबंधित है जिन शिक्षकों का ट्रांसफ़र हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जिनका अंतर जिला ट्रांसफ़र हुआ है, यानी जिस जिले में वे कार्यरत थे वहाँ से वे दूसरे जिले में ट्रांसफ़र करा करके चले गए हैं, उनको क्या करना पड़ेगा। तो अंतर जिला वालों को या तो वे BPSC TRE 1 के हों, BPSC TRE 2 के हों, सक्षमता 1 हो, सक्षमता 2 हो, हालांकि सक्षमता 2 का तो अभी हुआ नहीं है, यानी आप विद्यालय अध्यापक हों या विशिष्ट शिक्षक हों, आपका ट्रांसफ़र हुआ है अंतर जिला, तो आपको LPC आउट कराना नेसेसरी है। LPC यानी लास्ट पेमेंट सर्टिफिकेट आपको उस जिले से आउट कराना है, LPC आउट। इसके लिए क्या करना है कि HRMS कोषांग जो होगा उसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट जमा करना होगा, यानी जिस जिले से आपका ट्रांसफ़र हुआ है वहाँ आपको कौन कौन से कागजात जमा करने आवश्यक हैं ताकि आपका LPC आउट किया जा सके। तो इसके लिए सबसे पहला डॉक्यूमेंट है कि आपको एक स्वलिखित आवेदन पत्र लिखना है, कि उसमें आप पूरा अपना डिटेल देंगे कि मैं कहाँ पर कार्यरत था, अभी जो है स्थानांतरण किस फेज में कब हो के कहाँ आपने फिर से जो है योगदान लिया है, और LPC आउट इत्यादि के संबंध में पूरा अपना डिटेल उसमें आप लिखेंगे। और उसको आपको क्या करना है कि यदि 1 से 8 के कोई शिक्षक हैं तो उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक से जहां आप कार्यरत थे उनसे अनुशंसित कराएंगे, और यदि 9 से 12 के शिक्षक होंगे तो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से अनुशंसित कराएंगे। यानी आपका एक अपने से लिखा हुआ आवेदन पत्र जिसको अनुशंसित करेंगे 1 से 8 के शिक्षकों के लिए, चाहे विद्यालय अध्यापक हों या विशिष्ट शिक्षक, हेडमास्टर, और 9 से 12 के शिक्षकों के लिए BO साहब करेंगे अनुशंसित, चाहे आप विद्यालय अध्यापक हों या विशिष्ट शिक्षक हों। दूसरा जो डॉक्यूमेंट लगना है वह लगना है योगदान प्रतिवेदन। जो योगदान का आपका प्रतिवेदन है वह देना है।
तीसरा, स्थानांतरण पदस्थापन आदेश की छाया प्रति आपको देनी है, जिस आदेश के आलोक में आप स्थानांतरण पाए हैं। उसके बाद आपको फॉर्मेट भरना है, लास्ट पेमेंट सर्टिफिकेट LPC फॉर्म है, उस LPC फॉर्म पर जो 3-4 पेज का है पूरा डिटेल आपको भरना है और उसकी 2 प्रति आपको तैयार करनी है। उसके बाद एक आपको नो ड्यूज सर्टिफिकेट बाई हेडमास्टर, जिस विद्यालय में आप कार्यरत थे वहाँ के प्रधानाध्यापक से आप नो ड्यूज सर्टिफिकेट लेंगे। उसके बाद RHCL बैलेंस डिटेल इन LPC फॉर्म, जिस भी अवकाश को आपने लिया है उसका विवरण दर्ज होगा। प्राण संख्या की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति और आधार संख्या की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति। अब मान लीजिए कि इस जिले में टोटल 8 डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं। कुछ जिलों में 1-2 डॉक्यूमेंट कम मांगे जा सकते हैं, 1-2 ज़्यादा मांगे जा सकते हैं, लेकिन लगभग इसी के इर्द गिर्द सब कुछ आपसे मांगा जाएगा LPC आउट करने के लिए। इतना डॉक्यूमेंट आप देंगे तो यहाँ से LPC आउट होगा। तब आप जहाँ गए हैं यहाँ से जब आपका HRMS इनएक्टिव होगा तब उसके बाद आप जिस जिले में गए हैं वहाँ पर आपका फिर से HRMS अपडेट होगा। तो ये हो गया आपको अंतर जिला के लिए। अब मैं बात कर लेता हूँ जो जिले के अंदर ट्रांसफ़र कराए हैं, यानी आपका विद्यालय बदला है, आप जिले के अंदर ही किसी दूसरे विद्यालय में स्थानांतरित होकर गए हैं, तो आपको क्या करने हैं उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो कोई भी शिक्षक जो स्थानांतरण पाए हैं और जिले के अंदर ही स्थानांतरण हुए हैं उनका HRMS पर डाटा अपडेट होगा, यानी आपका विद्यालय इत्यादि जो बदलेगा उसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने हैं। तो आपको भी एक वैसे ही स्वलिखित आवेदन पत्र, जो 1 से 8 के शिक्षक होंगे तो हेडमास्टर से, 9 से 12 के शिक्षक होंगे तो BO साहब से अनुशंसित हो। दूसरा, योगदान का प्रतिवेदन लगेगा। तीसरा, स्थानांतरण की आदेश की छाया प्रति लगेगी। चौथा, प्राण कार्ड का स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति। और 5वां, आधार संख्या का यानी आधार कार्ड आपका फोटोकॉपी लगेगा, सभी स्व अभिप्रमाणित करके। यानी आपका यदि जिस जिले में आप कार्यरत थे स्थानांतरण होकर भी उसी जिले में आप दूसरे विद्यालय में चले गए हैं तो आपको ये डॉक्यूमेंट सब HRMS ऑफिस में जमा करना है जिले के। और हर जिले का जो HRMS का आपका ऑफिस होगा जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में ही संभाग होगा, वहाँ पर आपको ये जमा करना है। यदि जिले के अंदर में आपका ट्रांसफ़र हुआ है तो ये 5 डॉक्यूमेंट जमा करेंगे ताकि आपका डाटा अपडेट हो सके। और अंतर जिला आप स्थानांतरण पाए हैं, जिले से बाहर गए हैं स्थानांतरण करा के, तो ये सभी डॉक्यूमेंट आपको देने हैं ताकि आपका LPC आउट हो सके और यहाँ का आपका जो HRMS है उसको इनएक्टिव करके और दूसरे, क्योंकि आप जिस जिले में जाएंगे उस जिले के कोषागार से आपका वेतन भुगतान होना है, तो यहाँ इनएक्टिव करके वहाँ एक्टिव किया जाएगा। तो आपको स्थानांतरण होकर गए हैं तो आप जिस जिले में हैं उस जिले में जो आदेश निकला हो उसके अनुसार आप काम करेंगे और जिस जिले से गए हैं वहाँ के भी आदेश को देखें। जिस जिले में गए हैं यानी जहाँ से जहाँ गए हैं दोनों के आदेश को फॉलो करना होगा। एक जगह आपको इनएक्टिव कराना होगा जहाँ से गए हैं, और जहाँ गए हैं वहाँ एक्टिव कराने का जो आदेश होगा उसको फॉलो करेंगे। और जिले के अंदर हैं तो उस जिले का जो आदेश है उसको फॉलो करेंगे। लेकिन इसी प्रक्रिया से आपका अगर अंतर जिला है तो LPC आउट होगा और जिले के अंदर है तो आपका HRMS अपडेट होगा, तब जाके आपका फिर से वेतन आना कंटिन्यू रहेगा। इसलिए यह कार्य आपको सिंसियर होकर के आपके जिले के आदेशानुसार करा लेना आपके लिए अति आवश्यक होगा। आगे जो भी अपडेट होंगे शिक्षा जगत से संबंधित सब आपको यहाँ देखने को लगातार मिलते रहेंगे। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ जाएंगे, वहाँ आपको विभाग से संबंधित हर अपडेट पत्र PDF मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।